राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, आज दिन है शुक्रवार और आज एकादशी भी है। आज का जो मेरा व्लॉग है वो आफ्टरनून व्लॉग है, स्कूल से आने के बाद। तो अभी जो आपने देखा वो मेरे किचन का हाल था। सुबह मॉर्निंग में मैं जाती हूँ तो मेरे किचन का कुछ इस तरीके का हाल मैं करके छोड़ के जाती हूँ। मतलब उतना गंदा भी नहीं रहता, प्रेजेंटेबल रहता है। सिर्फ बर्तन जो हैं वो सिंक में रहते हैं और थोड़ा बहुत सामान जो, क्योंकि हस्बैंड मेरे बाद में जाते हैं तो वो इधर उधर कर जाते हैं। अदरवाइज़ मैं अपना किचन भी थोड़ा सा प्रेजेंटेबल सा ही करके जाती हूँ। और अब मैं आ गई हूँ स्कूल से। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, उसके बाद मैंने अपने हाथ मुँह धो लिए हैं। और अब बच्चे कह रहे थे कि मम्मा भूख लगी है, तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैंने किचन में मारा कपड़ा। अभी सूखा कपड़ा ही मारा है, क्योंकि जो सुबह का आटा वगैरह कुछ लगा हुआ था चूल्हे पे वो सब साफ़ हो जाएगा। और अब मैं पराठे सेकूँगी। सुबह हमने बैंगन का भरता बनाया था, वो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो बस उस भरते के साथ में हम पराठे खाएंगे और मैं अपने लिए चाय भी साथ में चढ़ा दूँगी। और ये जो आप सामने टिफ़िन देख रहे हैं ना, ये बहुत नाज़ुक चीज़ हैं। ये गिलास के टिफ़िन हैं, कांच के, तो इन्हें मुझे बड़ा सहेज के रखना पड़ता है, यहाँ भी और स्कूल में भी। सारे बर्तन धुल जाते हैं, उसके बाद मैं इन्हें वॉश करती हूँ और अलग ही इनको रखती हूँ। तो अभी जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि एक वर्किंग वुमेन के लिए मल्टीटास्किंग कितनी ज़रूरी है। मल्टीटास्किंग के बिना वो अपने घर को मैनेज कर ही नहीं सकती। मैंने एक तरफ पराठों के लिए तवा गर्म होने के लिए रख दिया, दूसरी तरफ मैंने दूसरे बर्नर पर अपने लिए चाय बना ली है। और चाय में जो मैंने डाला वो था तेज पत्ता। दोस्तों, आप बिलीव करो, मेरे सर में इतना दर्द रहता था कि बस पूछो ही मत। मैं हर टाइम सर पकड़ के रहती थी, लेकिन जब से मैंने तेज पत्ते की चाय पीनी शुरू करी है, दिन में 1 कप चाय मैं तेज पत्ते की डाल के ज़रूर पीती हूँ और मेरे सर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया है। तो अगर आपके साथ भी ये परेशानी है तो आप भी तेज पत्ते की चाय ज़रूर पी सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस जैसे हम नॉर्मल चाय बनाते हैं ना, उसमें बस एक तेज पत्ता डाल देना है और बस वो चाय पी लीजिए। आप डेली पीकर देखिएगा, आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। तो अब मैं बना रही हूँ पराठे और चाय में चीनी डाल दी है और मेरी चाय भी बन के रेडी हो जाएगी। बच्चों को भी मैं खाना दे दूँगी और फिर खुद भी मैं खाना खाऊँगी। मैं सोचती हूँ कि मैं आज शूट करूँ, कल शूट करूँ, अब कर लूँ, जब कर लूँ, लेकिन क्योंकि एक तो मेरा अभी नया नया चैनल है तो सब्सक्राइबर भी कम है, व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल कम है। तो जब मेरे को लगता है कि चल आज कई दिन हो गए हैं वीडियो डाले हुए, आज शूट कर लेती हूँ, उस दिन मैं अपना कैमरा लगा लेती हूँ। और आप देख पा रहे होंगे कि जिस दिन मैं शूट करती हूँ मेरी कोशिश रहती है कि वीडियो को मैं उसी दिन ही डालूँ। तो मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर कर दिया है। आज ये मेरा इवनिंग रूटीन है, स्कूल से आने के बाद से और मेरा डिनर बनाने से पहले तक का रूटीन, यानी कि 3 बजे से 6 बजे तक का ये मेरा रूटीन है, जो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और जो अगला व्लॉग मैं कोशिश करूँगी बनाने की, वो मैं अपना नाइट क्लीनिंग रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ में कि मेरा नाइट में क्या रूटीन रहता है, डिनर बनाने से लेके और किचन क्लीनिंग और रात के सारे काम। तो दोस्तों, बातों ही बातों में मेरी चाय भी बनकर रेडी हो गई है। बच्चे अपना खाना लेट के जा चुके हैं, वो बैठ के खाना खा रहे हैं और अब मैं भी अपना चाय पराठे खाऊंगी, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि दिन में अगर मेरे पास टाइम है तो मुझे रेस्ट कर ही लेना चाहिए। अगर मेरे पास कोई काम है तो ठीक है, अगर टाइम है मेरे पास तो फिर मैं फ़ोन देखने की बजाय, टीवी देखने की बजाय आंखें बंद करके लेट जाती हूँ और एक पावर नैप मैं ले ही लेती हूँ। उससे मुझे आगे के कामों के लिए एनर्जी मिलती है। दोस्तों, घर और बाहर मैनेज करना, यानी कि घर और आपकी जॉब मैनेज करना, इतना भी कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बस अगर हम थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करें, थोड़ा सा दिमाग से काम करें, स्मार्ट वर्क करें, तो हम बहुत इजीली सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। और ये टाइम है शाम का, मेरे ख्याल से 5:30 का टाइम हो रहा है और मैं थोड़ी देर सो गई थी। सोने के बाद मैं आ गई हूँ, तो मैं बर्तन खा के मैंने वहीं रख दिए थे एक साइड में। अब मैं अपने बर्तन लेके आ गई हूँ। उसके बाद मुझे एकदम से याद आया कि 2-3 दिन से बारिश हो रही थी और आज धूप खिली हुई है छत पे। तो मेरे 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रखे थे, जिन्हें कि मैं स्टैंड पे ही रोज़ डालती जा रही थी। तो उन्हें आज मैं धूप में ऊपर सुखा के आऊँगी और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। उससे ये होगा कि मेरे सारे कपड़े सूख जाएंगे 1 से 1.5 घंटे में ही। उन्हें मैं अंदर ला के फिर तय लगा के रख दूँगी। और एक लोड मैंने लगा दिया है, जो कि मेरा डेली का एक लोड लगता ही है, आप लोग जानते हैं। वो लोड मैंने अपना लगा दिया है, वो चल रहा है काम। और ऊपर मैं अब कपड़े सुखाने आ गई थी।
तो जब भी मुझे ऐसे लगता है ना कि मेरा ये काम अभी इस टाइम पे ज़रूरी है, तो मैं उस काम को उसी टाइम पे करती हूँ, बाकी सारे काम होल्डिंग पे डाल के। तो अभी वैसे मुझे बर्तन क्लीन करने थे, लेकिन पहले मुझे लगा कि मैं कपड़े डाल आऊँ ताकि वो भी टाइम से सूख जाएंगे, उनको 1 से 1.5 घंटे की धूप मिल जाएगी। इसलिए पहले मैं कपड़े डालने गई, उसके बाद मैंने अपना स्टैंड जो है वो अपना ऊपर रखा। इसको मैंने अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही थी ना, तो ऊपर पंखा नहीं है, इसलिए अपने नीचे रूम में ही लाकर रख दिया था। यहाँ मैं पंखा चला के छोड़ देती थी और मेरे कपड़े यहाँ पर पड़े रहते थे, उससे उनमें स्मेल नहीं बनती है, वरना इस मौसम में कपड़ों में स्मेल बहुत जल्दी बन जाती है। तो कपड़ों का काम मेरा हो गया है ख़त्म। अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और अब मैं सबसे पहले सारे बर्तन क्लीन करूँगी अच्छे से, उसके बाद अपना किचन क्लीन करूँगी, और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। मुझे तो 10 साल हो गए हैं ना जॉब करते करते, तो मेरा तो हाथ इतना सेट हो गया है कि अपने आप मेरा काम, एक काम से छोड़ के दूसरे काम पे हाथ चलने लग जाता है। मेरे माइंड को पता है कि ये काम हो गया, अब इसके बाद मुझे क्या करना है। और कल है मेरे स्कूल में पीटीएम, तो इसलिए मैं गई थी थ्रेडिंग करवाने। मैं थ्रेडिंग करवा के आ चुकी हूँ दोस्तों, और बस एक यही काम है जो मैं बाहर करवा के आती हूँ, बाकी मैं अपना पूरा क्लीन अप घर पे ही कर लेती हूँ। और अब मैं बनाऊँगी अपर लिप्स। तो आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने कैसे कैसे क्या स्टेप फॉलो किए हैं अपर लिप्स बनाने के लिए, ताकि आप भी घर पर ही अपने अपर लिप्स बना पाओ। मैं अपना पूरा क्लीनअप, स्क्रब हो गया, फेशियल हो गया, अपर लिप्स बनाना हो गया, हेयर कटिंग हो गया, सब कुछ अपने आप से ही कर लेती हूँ। सिर्फ एक थ्रेडिंग ही है जो मुझे बाहर करवाने के लिए जाना पड़ता है। तो मैंने इस तरीके से ये धागा लिया है, और धागा भी कोई थ्रेडिंग वाला धागा नहीं है, ये सिंपल जो हम सिलाई करते हैं ना वो वाला धागा है। तो उसको मैंने एक बिलांद के करीब ले लिया है, और उसमें लगा लिया है एक नॉट, और उसमें 3-4 फिर क्रॉस करके उनको फोल्ड कर दिया है। और फिर इस तरीके से आप देखिए, जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं, मैं हाथ चलाती जाऊंगी और सारे बाल बड़े इजीली हटते चले जाते हैं। मैं ये प्रोसेस जब भी थ्रेडिंग करवा के आती हूँ तब खुद से ही कर लेती हूँ। ये तो हो गई हमारी थ्रेडिंग और अपर लिप्स की बात। अब जब इतना कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा अपना फेस को भी क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि स्क्रब मैंने 1-2 दिन पहले ही किया था, और स्क्रबिंग 15 दिन या 20 दिन से पहले नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब मैं सिर्फ फेस पैक लगाऊंगी। और ये जो मेरा फेस पैक है, ये चंदन का फेस पैक है, मुल्तानी मिट्टी वाला। इसमें मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर मिला के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और पूरे फेस पे इसे कर लूँगी अप्लाई। इससे ना चेहरे पे एक बहुत अच्छी सी ग्लो आ जाता है, और जितने भी हमारे डेड स्किन होती है फेस के ऊपर, वो सारे ब्लैक हेड्स हो गए या डेड स्किन हो गई, वो सारी निकल जाती है, और फेस बिल्कुल एकदम क्लीन सा हो जाता है, सॉफ्ट सा फील होता है, छूने पर भी बहुत अच्छा सा स्मूथ सा फील होता है। तो काम तो ज़िंदगी में लगे ही रहते हैं, एक दिन का तो है नहीं, लेकिन बीच बीच में अपने लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी है, अपने आप से प्यार करना भी ज़रूरी है। जब हम खुद अपने आप से प्यार करेंगे तभी सामने वाला हमसे प्यार करेगा। जब हम खुद अपनी केयर करेंगे जब भी सामने वाले को हमारी फ़िक्र होगी, वरना किसी को किसी की कोई फ़िक्र नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखो, दुनिया खुद ब खुद आपसे प्यार करना शुरू कर देगी, आपकी केयर करना शुरू कर देगी। तो अब मैंने अपने फेस पे अप्लाई करना शुरू कर दिया है अपना फेस मास्क, ये फेस पैक सॉरी। और ये फेस पैक हमेशा ऊपर की तरफ लगाते हैं, मैं भी आपको लगा के भी दिखाऊंगी। जब भी हम फेस पे ब्लीच करते हैं तो उसको नीचे की तरफ लगाते हैं, और जो फेस पैक है उसको ऊपर की तरफ लगाते हैं। आप देख रहे हैं मेरे हाथ कैसे चल रहे हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। इससे क्या होता है कि जो हमारी स्किन है वो ढीली नहीं होती, वरना फेस पैक हम काफ़ी टाइम तक फेस पे लगा रहता है ना, तो सूख भी जाता है। अगर हम नीचे की तरफ लगाएंगे तो स्किन नीचे की तरफ ढीली होने लग जाती है, इसलिए फेस पैक को हमेशा ऊपर की तरफ लगाया जाता है, और जो ब्लीच है उसे नीचे की तरफ, क्योंकि ब्लीच से हमारे बाल जो है वो गोल्डन होता है। अगर उसको हम ऊपर की तरफ लगाएंगे तो वो बाल सारे खड़े खड़े हो जाएंगे, इसलिए ब्लीच को नीचे की तरफ लगाया जाता है। और ये मेरा फेस पैक भी लग के रेडी हो गया है। जब तक मेरा फेस पैक सूखेगा तब तक मैं और कुछ काम कर लेती हूँ। तो ये हस्बैंड गाँव गए थे और वो वहाँ से आम लेके आए हैं। अब मैं एक एक करके इन आमों को सबको निकाल के रख दूँगी, और थोड़े से टमाटर लेके आए हैं उन्हें भी मैं रख दूँगी। तो दोस्तों मेरी कोशिश है कि मैं आपको अपनी वीडियो से सेटिस्फाई कर पाऊँ, और मुझे लग रहा है कि शायद मैं इसमें कामयाब हो भी जाऊँगी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ये नहीं कह रही
मेरी कि आपको सिर्फ अच्छी-अच्छी बातें ही करनी है। अगर मेरी वीडियो में कुछ अच्छा नहीं भी लगता है तो एक सजेशन की तरह आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उन चीज़ों में सुधार कर सकूँ। क्योंकि हम सब लर्नर हैं, हम सब सीख रहे हैं, हम बचपन से लेकर अभी तक सीख रहे हैं और हम मरते दम तक कुछ ना कुछ किसी से सीखते ही रहते हैं। किसी न किसी को हम हर रोज़ अपना गुरु बनाते रहते हैं, किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा। तो बस वही मेरे साथ है। उसके बाद मैं अपने कपड़े नीचे ले आई थी और अब ये देखिए मेरा फेस। तो ये है आज का व्लॉग। पसंद आया हो तो आप बस लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।